हरिवंश पुराण जी का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। आचार्य जिनसेन जी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सेताणम नमो आयर्याणम नमो उवजायाणम नमो लोए सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी नवबाण मुखर मंत्र पढ़ लें। तो हमारा प्रकरण यहाँ पर चल रहा है कि भगवान का अब विहार हो रहा है ना। भगवान गिरनार पर्वत की ओर जा रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर हमने जो पहले हमारी जानकारी है कि 225 कमल खिलते हैं और चारों दिशाओं में और चारों दिशाओं में, तो उस तरह से थोड़ा सा डिफरेंस है ना। 15-15 कमल 10 दिशाओं में, ऐसा बताया हमें। हमने देखा था पहले 225 जैसे भी कैलकुलेट होते हो वैसा था, लेकिन इसमें कैसे बताया था, 2 पंक्तियां है ना, और हजारों कमलों की, ऐसा तो डिफरेंट है। लेकिन ठीक है, जो भी है, भगवान का विहार का एक विजुअल दिया जा रहा है हमें, और हम इमेजिन कर सकते हैं कि कितना ग्रैंड होता होगा। ऑफ कोर्स, है ना, जिन भगवान का समोशरण इतना ग्रैंड है, तो उनका विहार जब होता होगा तो देवलोग कितना कुछ करने के लिए उत्साहित होते होंगे, है ना। जैसे अपने यहाँ पर गुरु महाराज है, विहार करते हैं, तो जो भक्त साथ में चलते हैं उनका जयकारे लगाना, है ना, आगे से आगे जमीन साफ कर देना, इस तरह के भाव जो भी पॉसिबल है उनसे वो करते हैं। ठीक है ना, कहीं पर बंधन वार लग जाती है, कहीं पर तोरण बन जाते हैं रोड्स के, जहां पर विहार करना है उस सिटी नगर से जहां से गुजरते हैं, है ना। तो सोचिए, भगवान साक्षात भगवान जहां पर हैं और जहां देव लोग खुश हैं उनसे, उनके दर्शन करना चाहते हैं, उनकी भक्ति करना चाह रहे हैं, उनकी सेवा करना चाह रहे हैं, तो उनके जो उत्साह है, तो उसको यहाँ पर विजुअल किया है। ठीक, तो हाँ, चारू आपने हाथ रेज किया। हाँ, जय जिनेन्द्र चारू जी। मुझे एक थोड़ा सा हमेशा ये क्वेश्चन आता है दिमाग में कि जैसे हम अभी देवों को तो देख नहीं सकते हैं, तो मुझे लगता है पहले भी लोग देवों को नहीं देख सकते थे। हाँ हाँ, तो ये जो देव जो इस तरह की वो करके जाते होंगे, तो वो सब मनुष्यों को भी दिखता होगा या नहीं दिखता होगा? उनके बारे में ऐसा है कि देव दिखाना चाहे तो दिख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि दिखते ही नहीं है, दिखाना चाहे तो दिख सकते हैं। जैसे आपने कितनी कहानियां सुनी है ना। दीपायन मुनिराज, नहीं दीपायन नहीं, उदयन मुनि राजा जो है, उनके लिए एक मुनि महाराज, देव जो थे वो मुनि महाराज बनकर आ जाते हैं। ठीक है ना, भैया वृत्ति में, राइट। है ना। तो इस तरह से देव चाहे तो अपने आप को दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर इट सीम्स सब देख ही रहे होंगे, और नहीं भी देख रहे होंगे, जैसे लौकांतिक देव है, हो सकता है वो ना देव दिखाई दे रहे हो मनुष्य को, तो पॉसिबिलिटी। ठीक है, तो लेकिन देवों ओके। के हाथ में होता है ये। तो वो जो डेकोरेशन वगैरह जो करते हैं, मतलब जो सजावट वगैरह करते हैं, वो सब सबको दिखाई देती है? वो सब दिख रहा होगा, क्योंकि आ, चीजें रहती है ना, जैसे तो जैसे समोर शरण भी है, तो समोर शरण भी देवकृत है सब कुछ, लेकिन फिर भी सब लोग जाकर वहां पर उन चीजों को कंज्यूम करते हैं, देखते हैं। बावड़ी है, जितने भी फल फूल लगे हैं, पेड़ लगे हैं, है ना, तो भवनों के सब जगह जाते हैं लोग, तो सबको सब कुछ दिखाई दे रहा है, लेकिन सब देवकृत है ना। ठीक है। थैंक यू चारू जी। तो अभी और ज्यादा क्या बता रहे हैं कि भगवान को उस समय डग डग पर, डग डग मतलब कदम कदम पर, भगवान को नमस्कार करने वाले देवों के करोड़ों दे दीप्यमान मुकुटों का बहुत भारी प्रकाश,
अब इमेजिन कर सकते हैं कि करोड़ों देव हैं और वो सब एक साथ झुककर भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। ठीक, बहुत भारी प्रकाश, उनके मुकुटों का भारी प्रकाश जो है बार बार नीचे को झुकता और बार बार ऊपर को उठता था। ठीक, उससे ऐसा जान पड़ता था मानो हजारों सूर्यों का एक साथ पतन तथा उदय हो रहा हो। ठीक, नीचे झुके तो सूर्य दिखाई दे रहे, मुकुटों की जो मणियां हैं वो चमक रही हैं, और ऊपर उठे तो वो चला गया, है ना। उन्हीं देवों के जब करोड़ों मुकुट पृथ्वी तल का स्पर्श करते थे, तब भगवान के आगे की भूमि ऐसी सुशोभित होने लगती थी मानो उस पर करोड़ों कमलों की भेंट ही चढ़ाई गई, जिनका तेज लोक के अंत तक व्याप्त था। मतलब कि जिनका तेज, किनका, देवों की बात करें, लोकांतिक देव, जिनका तेज लोक के अंत तक व्याप्त था, ऐसे लोकांतिक देव भगवान के आगे आगे चल रहे थे, और वे ऐसे जान पड़ते थे मानो लोक के स्वामी भगवान जिनेन्द्र का प्रकाश ही मूर्तिधारी हो आगे आगे गमन कर रहा था। जिनके परिवार की देवियों ने मंगल द्रव्य धारण कर रखे थे, मतलब यहाँ पर इंद्र जो देव रहते हैं उनकी जो देवियां, उनको परिवार कहते हैं, राइट। तो जिनके परिवार की देवियों ने मंगल द्रव्य धारण कर रखे थे तथा जिनके हाथों में स्वयं कमल विद्यमान थे, ऐसी पद्मा और सरस्वती देवी भगवान की प्रदक्षिणा देकर उनके आगे आगे चल रही थी। हे देव, इधर प्रसन्न होइए, इधर प्रसन्न होइए। इस प्रकार नमस्कार कर जिसने अंजलि बांध रखी थी, ऐसा इंद्र तद तद भूमिपतियों के साथ भगवान के आगे आगे चल रहा था। अब यहाँ पर बोल दिया ना, तद तद भूमिपतियों के साथ, मतलब राजा जो थे, भूमिपति राजा, उनके साथ भगवान के आगे आगे चल रहा था। तो हो सकता है उन राजाओं को वो दिख भी रहा हो, है ना। इस प्रकार जो लोग तीनों लोकों के इंद्र तथा उनके परिवार से घिरे हुए थे, लोगों की विभूति के लिए जो समस्त लोक की विभूति को धारण कर रहे थे, जो कमल की पताका से सहित थे, जिनकी आत्मा अत्यंत पवित्र थी और जो भव्य जीव रूपी कमलों को विकसित करने के लिए उत्तम सूर्य के समान थे, ऐसे भगवान नेमि जिनेन्द्र जिस समय उस पद्मयान पर आरूढ़ हुए, उसी समय देवों ने मेघ गर्जना के समान यह शब्द करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो भगवान की आत्मा अत्यंत पवित्र थी, ये किस अपेक्षा से कहा होगा? चार कर्म नहीं है ना उनको। हाँ, चार घातिया कर्मों को नाश कर देने के कारण, है ना, इसलिए बहुत ज्यादा उनकी आत्मा जो है पूर्णतः पवित्र हो चुकी थी, किसी तरह का राग द्वेष उसमें नहीं था। शब्द करना शुरू कर दिया, हे नाथ आपकी जय हो, हे ज्येष्ठ आपकी जय हो, हे लोक पितामह आपकी जय हो, हे आत्मभू आपकी जय हो, हे आत्मेश आपकी जय हो, हे देव आपकी जय हो, हे अच्युत आपकी जय हो, हे समस्त जगत के बंधु आपकी जय हो, हे समीचीन धर्म के स्वामी आपकी जय हो, हे सबके शरणभूत लक्ष्मी के धारक आपकी जय हो, हे पुण्य रूप आपकी जय हो, हे उत्तम आपकी जय हो। इस प्रकार उठा हुआ पुण्यात्मा जनों का जोरदार, अत्यंत गंभीर एवं मेघ गर्जना की तुलना करने वाला वह शब्द आकाश और पृथ्वी के अंतराल को व्याप्त करता हुआ अत्यधिक सुशोभित हो रहा था। तदनंतर इंद्र जिनके जय जयकार और मंगल शब्दों का उच्चारण कर रहे थे, तदनंतर समस्त इंद्र जिनके जय जयकार और मंगल शब्दों का उच्चारण कर रहे थे, जिनके चलते हुए चरण कमल उन इंद्रों के मुकुट रूपी भ्रमरों से व्याप्त थे। मतलब कि चरणों के आसपास इंद्रों के बस मुकुट जैसे भ्रमर घूमते रहते हैं, ऐसे इंद्रों के मुकुट दिख रहे थे। ठीक है, तो मुकुट को भ्रमर कहा। मुकुट रूपी भ्रमरों से व्याप्त थे, जो उन कमलों में निवास करने वाली लक्ष्मी के समान जगत को आनंदित कर रहे थे तथा जो अत्यंत उत्कृष्ट विभूति के धारक थे। ऐसे भगवान नेमि जिनेन्द्र जीवों पर दया कर विहार करने लगे। भले ही उनका कमल के ऊपर पैर रखते हैं, लेकिन उससे भी वो 4 उंगल ऊपर ही चलते हैं, है ना। तो भगवान जमीन पर पैर नहीं रखते केवल ज्ञान होने के बाद। वे प्रभु चारों जय ने तो कमल के फूल पे भी तूने पाँव रखते ना, उससे भी 4 उंगली बिल्कुल चल। बिल्कुल वही। हाँ। कमल
कमल पर भी पैर नहीं रखते, लेकिन वो भक्तिवश जो है इंद्र उनके लिए कमल की रचना कर कमल देता है। हाँ हम्म। वे प्रभु आकाश में स्वच्छ जल के भीतर पड़ते हुए मुख कमल के प्रतिबिंब की शोभा को धारण करने वाले दिव्य कमल पर अपने चरण कमल रखकर विहार कर रहे थे। उस समय भगवान के दर्शन करने के लिए उद्यत एवं उनके आगे आगे चलने वाला कुबेर मार्ग को सुशोभित करता हुआ ऐसा जान पड़ता था जैसे सूर्य के आगे चलता हुआ उनका सारथी अरुण हो। सारथी अरुण मतलब सूर्य है ना। भगवान के विहार का वह मार्ग स्वर्णमय था एवं देदीप्यमान मणियों के आभूषण से सहित था। इसलिए अपने पति के लिए स्थित स्वर्णमय शरीर की धारक एवं देदीप्यमान मणियों के आभूषणों से सुशोभित पतिव्रता स्त्री के समान प्रशंसनीय था। जिस प्रकार मुनिगण निर्मल क्रियाओं से अपनी वृत्ति को सदा साफ करते रहते हैं, यानी निर्दोष बनाए रखते हैं, उसी प्रकार पवन कुमार देव, अब यहाँ पर अलग अलग देवों के काम बताए जाएंगे कि क्या कर रहे थे वो वहां पर, है ना। तो पवन कुमार देव वायु के मंद मंद झोंकों से उस मार्ग को साफ बनाए रखते थे। कौंधती हुई बिजली की चमक से समस्त दिशाओं के अग्रभाग को प्रकाशित करने वाले मेघवाहन देव उस मार्ग में सुगंधित जल सींचते जाते थे। मोक्ष मार्ग के ज्ञाता भगवान के विहार काल में देवों के समूह जिन पर मदोन्मत्त भौरे मंडरा रहे थे, ऐसे मंदार वृक्ष के पुष्पों से मार्ग को सुशोभित कर रहे थे। ठीक है, मंदार वृक्ष के पुष्पों से मार्ग में फूल बिछा रहे थे। वह मार्ग गले हुए सोने के रस मतलब पिघला हुआ गोल्ड जो है, उन मंडलों से, उनके सर्कल्स बने हुए थे, उन मंडलों से जिनके की तल भाग रत्नों के चूर्ण से व्याप्त थे एवं नक्षत्रों के समूह के समान जान पड़ते थे, अतिशय सुशोभित हो रहा था। गुह्य जाति के देव केसर के रस से नाना प्रकार के बेल बूटे बनाते जाते थे, जो ड्राइंग जैसे कहते हैं ना, अपने रंगोली बनाते हैं जैसे वैसा। मानो वे अपनी चित्र कर्म की नाना प्रकार की कुशलता को ही प्रकट करना चाहते थे। मार्ग के दोनों ओर की सीमाएं क्रम पूर्वक खड़े हुए पत्रों से युक्त केला, नारियल, ईख तथा सुपारी आदि के वृक्षों से सुंदर बगीचों के समान जान पड़ती थी। मार्ग में निरंतर सुंदर क्रीड़ा के स्थान बने हुए थे, जिनमें हर्ष से भरे मनुष्य और देव अपनी स्त्रियों के साथ नाना प्रकार की क्रीड़ा करते थे। जिस प्रकार भोग भूमि में भोगी जीवों को इच्छा अनुसार भोग वस्तुएं प्राप्त होती हैं, कल्प वृक्षों से जैसे उन्हें वहां चीजें प्राप्त हो जाती हैं, उसी प्रकार उस मार्ग में भी बीच बीच में भोगी जीवों को उत्कृष्ट विभूति से युक्त सब प्रकार की भोग्य वस्तुएं प्राप्त होती रहती थी, है ना। आज भी जैसे कई बार स्टॉल्स वगैरह लगा लेते हैं साइडों में, है, उस तरह से सब कुछ मिल रहा है। भगवान के विहार का वह मार्ग 3 योजन चौड़ा बनाया गया था और मार्ग के दोनों ओर की सीमाएं 2-2 कोस चौड़ी थी। वह मार्ग जहां जहां निर्मित तोरणों तथा दृष्टि में आने वाले स्वर्णमय अष्टमंगल द्रव्यों से ऐसा सुशोभित हो रहा था मानो इंद्रियों से ही सुशोभित हो रहा हो। इंद्रियों से ही सुशोभित हो रहा हो, यहाँ पे कुछ और होना चाहिए था ना। मार्ग में जगह जगह भोगियों को इच्छा अनुसार पदार्थ देने वाली बड़ी बड़ी कामशालाएं बनी हुई थी, जो ऐसी जान पड़ती थी मानो इच्छा अनुसार पदार्थ देने वाली भगवान की मूर्तिमती दान शक्तियां ही हों। तोरणों की मध्य भूमि में जो ऊंचे ऊंचे केले के वृक्ष तथा ध्वजाएं लगी हुई थी, उनसे आच्छादित हुआ मार्ग इतनी सघन छाया से युक्त हो गया था कि वह सूर्य की छवि को भी रोकने लगा था। वन के निवासी देवों ने वन की मंजरियों के समूह से पीला पीला दिखने वाला पुष्प मंडल तैयार किया था, जो उनके अपने पुण्य के समूह के समान जान पड़ता था। पुष्प मंडल मतलब एक पुष्पों से बना हुआ एक मंडप टाइप का, है ना, पुष्प मंडप, राइट। वह पुष्प मंडप रत्नमयी लताओं के चित्रों से सुशोभित दीवालों से युक्त था, 2 योजन विस्तार वाला था, चंद्रमा और सूर्य की प्रभा के कांति मंडल से समीप में सुशोभित था।
छोटी छोटी घंटियों की रुंझुन और घंटाओं के नाद से दिशाओं को शब्दायमान कर रहा था। उसके दोनों छोर तथा मध्य का अंतर मोतियों की मालाओं से युक्त था। उत्तम गंध से आकर्षित हो सब और मंडराते हुए भ्रमरों के समूह से उसकी कांति उल्लसित हो रही थी। आकाश में उसका चंदेवा भगवान के मूर्तिक यश के समान दिखाई पड़ता था। चंदेवा जो ऊपर में एक सुंदर सी चादर झालर सी लगाए रहते हैं ना, चंदोबा, उस मंडप के चारों कोनों में ऊंचे खड़े किए हुए खंबे के समान सुशोभित बड़े बड़े मोतियों से निर्मित तथा बीच बीच में मूंगाओं से खचित 4 मालाएं लटक रही थी। उनसे वह अत्यधिक सुशोभित हो रहा था। दया की मूर्ति, अहित का दमन करने वाले स्वयं ईश एवं स्वयं देदीप्यमान भगवान नेमि जिनेन्द्र उस मंडप के मध्य में स्थित हो समस्त जीवों के हित के लिए विहार कर रहे थे। तो ये कुछ पुष्प मंडप बनाकर और उस पर भगवान खड़े हो गए और वहां से उस तरीके से उस पर चलते हुए या तो जीवों के हित के लिए विहार कर रहे थे। नहीं, वो ऊपर था ना, उनके सर के ऊपर सिर, चंदेवा। हाँ, सर के ऊपर तो था। मतलब बेसिकली होगा तो 4 अच्छा अच्छा, जैसे। ऊपर ऊपर का सिर्फ हाँ ठीक है। तो नीचे कमल हो गए और ऊपर वो पुष्प का चंदोवा या जो भी कह लीजिए। नहीं, इसमें 4 खंबे भी है ना, तो 4 खंबों को लेके वो कोई जैसे जैसे यहाँ पर वो रहती है छत्र है ना। महाराज जी को लेने के नहीं चलते 4 हाँ लोग, बड़ा हाँ सा हाँ, कपड़ा तान के चलते हैं। करेक्ट करेक्ट तो वो वही वही करेक्ट, बेसिकली वो वैलिड चीज है हाँ सही है है ना। ना, जो इस मुनि तरीके महाराजों से के लिए भी बाकी, लगाते हैं ना। राइट, तो उनके ऊपर से वो टिकर चल रहे थे। तो बेसिकली हम लोग को भी मुनि लोगों के ऊपर जब मुनिराज चले तो उनके ऊपर वो चंदोबा ताल के चलना चाहिए ताकि हाँ, उनको एक दुख तरह ना की आए। उनकी रिस्पेक्ट है ना। हम्म। बहुत अच्छा। पहले तो ना जब महाराज लोगों का आहार होता तो घर में किचन में चंदोबा लगता था ऊपर। हाँ, वो अभी भी आजकल तो होता है। अभी भी रहता है वो तो, हाँ। अभी पर भी रहता अभी तो वो कहीं देखा नहीं जाता लगा हुआ कहीं। नहीं नहीं नहीं, तो उसके सिवा तो महाराज जी लेते भी नहीं है हार। हाँ, नहीं, अब तो जरूरी है वो मैंने तो। इंडिया में कई बार दिया, वहां तो कहीं चंदोबा लगा हुआ नहीं देखा। वो पहले वो कच्चा घर था ना, तो कुछ गिरे नहीं इसीलिए लगाते थे। हाँ, तो अभी इसलिए तो वो ज्यादा अब नहीं लगता था। लगाते हाँ, हैं, अब नहीं लगाते। अभी तो नहीं बहुत अभी, कम लगाते हैं। वही कह रही हूँ, अब कम लगाते हैं। अब पहले उसके या- बिना कहीं आहार कहीं, नहीं लेते थे महाराज जी। हाँ, हाँ पहले नहीं हाँ लेते थे उसके बिना। हम्म, तो लगाने का रीजन वो भी है कि उसके हाँ, उस कुछ हिसाब गिरे से नहीं, अंतराय ना लगे ना। अंतर है, ऊपर से कुछ ना गिर जाए। वो नहीं, इसका लेकिन गिरने का बहुत संभावना रहती है, मैंने देखा कहते है हैं कि हम पहले लोग छतें पहले पक्की नहीं होती थी ना, बहुत अभी पहले कच्ची छतों में ईंटों भी की होता है। होती थी। हम तो लोग वो के अभी यहाँ के मकानों में भी मैंने कई बार देखा मकड़ी वकड़ी घूमती रहती हैं। जी। हमारे यहाँ सुमति माता जी का चातुर्मास हुआ था, उस वक्त वो सुलिक आदि थी, तो उनको आहार में यहाँ पे फर्स्ट 15 दिन तक तो बहुत ही अंतराय लगती थी उनको, और ऊपर से वेंट में से बाल गिरते थे। करेक्ट। तो फिर मेरे हस्बैंड ने रियलाइज किया कि इसको वेंट को बंद करना पड़ेगा, एंड देन ही पुट द चंद्रमा। बहुत सुंदर। उसके बाद माता जी को आहार निर्विघ्न हो रहा था। हाँ, बहुत तो अच्छा। आजकल ऐसे चंदोबा लगा के बेटर रहता है कि ऊपर हाँ, से कुछ ना गिरे। करेक्ट। या चलिए आगे देखते हैं। उसी पुष्प मंडप में भगवान के पीछे सूर्य को पराजित करने वाला भामंडल सुशोभित होता था, जिसमें सब जीव अपने आगे पीछे के साथ साथ भव देखते हैं। तो भगवान का जो भामंडल है वो उनके साथ साथ बना ही रहता है। भगवान के सिर पर ऊपर ऊपर अत्यंत निर्मल 3 छत्र सुशोभित हो रहे थे, जिनमें तीनों लोकों के द्वारा सार तत्व प्रकट किया गया था, और उनमें उनसे ऐसा जान पड़ता था मानो वह जिनेन्द्र भगवान की लक्ष्मी 3 लोक के स्वामित्व को सूचित ही कर रही थी। भगवान के चारों ओर अपने आप ढुलने वाले हजारों चमर ऐसे सुशोभित हो रहे थे जैसे आकाश तल में मेरु पर्वत के के चारों ओर हंस सुशोभित होते हैं। तो चारों जैसे छत्र बताया इन्होंने, जी। तो छत्र तो जब समुद्र में भगवान बैठते थे तब ऊपर लगते थे, या चलते थे तो विहार करते थे तब भी लगते थे?
विहार के समय पर भी साथ में उनके अष्ट द्रव्य रहते हैं, और अष्ट प्रातिहार्यों में से तो यहाँ पर जो लिखा है वो 3 ही है ना, भामंडल, छत्र और चवर। चमर। हम्म, तो रहते होंगे साथ में। हाँ, हो सकता है, वो देवों का तो कुछ भी हाँ, कर सकते हैं। भगवान की तीनों लोकों के नाथ बन गए ना। हाँ। हम्म। हम्म। ऋषिगण भगवान के पीछे पीछे चल रहे थे, देव उन्हें घेरे हुए थे, और इंद्र प्रतिहार बनकर 8 वसुओं के साथ भगवान के आगे आगे चलता था। यहाँ पर 8 वसुओं के साथ, तो 8 वसुओं का क्या मतलब होगा यहाँ पर? वसु 8 कर्म। नहीं, 8 वसुओं तो 8 प्रातिहार्य जो हैं उनके साथ, या 8 अष्टमंगल जो हैं, है ना, भगवान के आगे आगे चलता था। अष्टमंगल आगे आगे चलते हैं। हाँ, और ये क्या कह रहे हैं यहाँ पर भी, आगे आगे ही चल रहा है ना। हाँ, 8 वसुओं के साथ, तो ये वसु में यहाँ पर अष्टमंगल वाला ही या तो सामान लेकर चलता होगा। तो इसको देख लेंगे थोड़ा, या फिर एक बार चेक इन जैन तक विद्या। उसमें एक्सप्लेन नहीं किया है कि विहार के समय क्या होता है ना। हम्म, उसमें सिर्फ अष्ट प्रातिहार्य का तो वर्णन है, लेकिन ये नहीं बताया कि विहार में क्या क्या रहता है। तो यही मानिए कि 8 वसुओं के साथ, वसु इस अष्टमंगल द्रव्यों के साथ। वसु का मतलब 8 अपने आप में ही 8 होता है वैसे। उस संस्कृत वाला देखना, उसमें है क्या संस्कृत? हाँ, वसु का अर्थ क्या हुआ? ऊपर संस्कृत लिखा अच्छा, हुआ। वसु एक्चुअली हिंदू धर्म में 8 वसु हैं जो इंद्र के रक्षक देव हैं। ठीक है, तो बेसिकली इंद्र के प्रोटेक्टर जो होते हैं वो उनके साथ साथ। ठीक है, तो खुद इंद्र के भी जो जैसे उनके रक्षक देव हैं वो साथ साथ उनके चलते थे। ठीक है, इंद्र के आगे 3 लोक की उत्कृष्ट विभूति से युक्त लक्ष्मी नामक देवी मंगल द्रव्य लिए शची देवी के साथ साथ जा रही थी, और वह केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी के प्रतिबिंब के समान जान पड़ती थी। तदनंतर श्री देवी से सहित समस्त एवं परिपूर्ण मंगल द्रव्य विद्यमान थे। सो ठीक ही है, क्योंकि मंगलमय भगवान की मंगलमय यात्रा मंगल द्रव्यों से युक्त होती ही है। उनके आगे जिन पर दीप्यमान मुकुट के धारक प्रमुख देव बैठे थे, ऐसी शंख और पद्म नामक 2 निधियां चलती थी। ये निधियां समस्त जीवों को इच्छित वस्तुएं प्रदान करने वाली थी, है ना। निधियां होती हैं एक तरह की मैजिकल पावर्स, जो अपन पढ़ते हैं ना कि चक्रवर्ती के पास 14 9 निधियां और 14 रत्न, है ना। तो वो भी तो निधियां यही थी जो पूरी की पूरी उसकी सेना का ध्यान रखती थी सब, मतलब कभी उसके घर किसी चीज की कमी नहीं होने पाती थी। राइट, तो इसी तरह से शंख और पद्म नाम की 2 निधियां चलती थी। ये निधियां क्या करती थी? इच्छित वस्तुएं देने वाली थी तथा स्वर्ण और रत्नों की वर्षा करती जाती थी। उनके आगे फणाओं पर चमकते हुए मणियों की किरण रूपी दीपकों से युक्त नाग कुमार जाति के देव चलते थे, और वे अज्ञान अंधकार को नष्ट करने वाले केवल ज्ञान रूपी दीपक की दीप्ति का अनुकरण करते हुए से जान पड़ते थे। उनके आगे धूप घटों को धारण करने वाले समस्त अग्नि कुमार देव चल रहे थे। उन धूप घटों की गंध लोक के अंत तक फैल रही थी, और वह जिनेन्द्र भगवान की गंध को सूचित कर रही थी। तदनंतर शांत और तेज रूप गुण को धारण करने वाले भगवान के भक्त
चंद्र और सूर्य जाति के देव अपनी आभा के समूह रूप मंगलमय दर्पण को धारण करते हुए चल रहे थे। तो धूप हो गया, दर्पण हो गया, है ना। उस समय संताप के रोकने के लिए स्वर्ण में छत्र लगाए हुए थे। उनसे सर्वत्र ऐसा जान पड़ता था मानो आकाश सूर्यों से ही व्याप्त हो रहा हो। जगह जगह विजय स्तंभ दिखाई दे रहे थे। उनसे ऐसा जान पड़ता था मानो पताका रूपी हाथों के विक्षेप से परवादियों को परास्त कर दया रूपी मूर्ति को धारण करने वाले भगवान के मानो कंधे ही नृत्य कर रहे हों। विजय स्तंभ, बेसिकली स्तंभ और कंधों को कंपेयर किया है आपस में। जगह जगह विजय स्तंभ, है ना, खंबे खंबे बने हुए थे, राइट। तो वो ऐसे लग रहे थे जैसे भगवान के कंधे ही एक तरह से, क्योंकि वो बनते जा रहे हैं आगे आगे, राइट। आगे आगे भगवान की विजय पताका फहराती हुई सुशोभित थी, जो ऐसी जान पड़ती थी मानो तीन जगत के नेत्र रूपी कुमुदों को विकसित करने के लिए निर्मल चांदनी ही हो। जो देवियां अधोलोक और ऊर्ध्वलोक में निवास करती हैं तथा पृथ्वी पर नाना स्थानों में निवास करने वाली हैं, वे भगवान के आगे प्रेम और आनंद के 8 रस प्रकट करती हुई नृत्य कर रही थी। तो 8 प्रकार के रस जो रहते हैं, प्रेम रस और अलग अलग रस रहते हैं ना, भक्ति रस, जितने भी तरह के नृत्य पॉसिबल होते होंगे, तो वो उनके आगे नृत्य कर रही थी, राइट। जिसने अपनी गंभीर और मधुर ध्वनि से समस्त दिशाओं और विदिशाओं के अंतर को व्याप्त कर रखा था, ऐसी नांदी ध्वनि, भगवत स्तुति की ध्वनि वर्षा ऋतु की मेघावली को जीतकर बड़ी गंभीरता से बार बार हो रही थी। जिसने अपनी प्रभा से सूर्य को जीत लिया था, जो 1000 अर रूपी किरणों से सहित था, देवों के समूह से घिरा हुआ था और अत्यधिक अंधकार को नष्ट कर रहा था, ऐसा धर्मचक्र आकाश मार्ग से चल रहा था, है ना। और कई जगहों पर तो ये भी कहा जाता है कि भगवान आकाश में ही विहार करते हैं। तो इसमें जो दिख रहा है वो तो यही है कि जमीन में कर रहे हैं, है ना। तो ये भी एक थोड़ा सा डिफरेंस है। और पूरे विहार में धर्म चक्र जो है वो आगे आगे चलता रहता है। आगे आगे चलने वाले स्तनित कुमार देव अभय घोषणा के साथ साथ यह घोषणा करते जाते थे कि ये भगवान 3 लोक के स्वामी हैं, आओ आओ और इन्हें नमस्कार करो। उस समय बहुत से उत्तम भवनवासी देव भगवान नेमिनाथ के प्रभाव से के अनुरूप दिशाओं और मार्ग को अच्छी तरह व्याप्त कर दौड़ते हुए जय जयकार करते जाते थे। जो जीव अनेक आश्चर्यों से भरी हुई भगवान की इस दिव्य यात्रा में साथ साथ जाते थे, पृथ्वी पर उन्हें अर्थ दृष्टि को आदि लेकर समस्त आश्चर्यों की प्राप्ति होती थी, है ना। तो वही है कि उन्हें सब कुछ दिखाई दे रहा है। मनुष्य भी जो भी इस यात्रा में साथ जा रहे हैं, राइट, तो उन्हें समस्त आश्चर्यों की प्राप्ति होती थी। उन्हें चाहे जहां धन दिखाई देना आदि अनेक आश्चर्य स्वयं प्राप्त हो जाते थे। जिस देश में भगवान का विहार होता था, उस देश में भगवान की आज्ञा न होने से ही मानो किसी को न तो आदि व्याधि, मानसिक और शारीरिक पीड़ाएं होती थी और न अतिवृष्टि आदि ईतियां ही व्याप्त होती थी। मतलब कि किसी को तकलीफ ना हो, ऐसी आज्ञा भगवान की वहां रहती थी अपने आप ही विहार के समय। वहां अंधे रूप देखने लगते थे, बहरे शब्द सुनने लगते थे, गूंगे स्पष्ट बोलने लगते थे और लंगड़े चलने लगते थे, है ना। ये सारी जो तकलीफें हैं ये भी तो असाता वेदनीय से उदय में आती हैं, लेकिन तीव्र निमित्त मिलने पर अगर द्रव्य क्षेत्र काल भाव बदल जाए तो जो कर्म का परिणाम है वो भी बदल सकता है। तो ये सारी तकलीफें भी दूर हो गई। वहां न अत्यंत गर्मी होती थी, न अत्यंत ठंड पड़ती थी, न दिन रात का विभाग होता था और न अन्य अशुभ कार्य अपनी अधिकता दिखला सकते थे। सब और शुभ ही शुभ कार्यों की वृद्धि होती थी। उस समय सर्व प्रकार की फली फूली धान्य रूपी रोमांच को धारण करने वाली पृथ्वी रूपी स्त्री कमल रूपी हाथों के द्वारा बड़े हर्ष से भगवान रूपी भरतार के पाद मर्दन कर रही थी। भरतार मतलब स्वामी, है ना। पाद मर्दन मतलब पैरों को धो रही थी एक तरह से, ऐसा बताया। पृथ्वी को स्त्री का रूप दिया। जिनेन्द्र रूपी सूर्य के पाद रूपी किरणों के संपर्क से फूली हुई कमलावली को धारण करने वाला आकाश उस समय
चलते फिरते तालाब की शोभा को विस्तृत कर रहा था। जिनेंद्र रूपी सूर्य के पाद रूपी किरणों के संपर्क से, तो पैरों में से जो उनके किरण निकल रही थी, किरणों के संपर्क से फूली हुई। हाँ, तो पाद पैर जहां रख रहे थे तो वहां कमल खिल रहे थे, है ना। जैसे सूर्य के प्रकाश से या किरणों से कमल खिलते हैं, ऐसे ही भगवान के पाद रूपी किरणों के स्पर्श से ऐसे कमल खिल रहे थे और ऐसा महसूस हो रहा था जैसे तालाब ही हो। ठीक है। उस समय बिना कहे ही समस्त ऋतुएं एक साथ वृद्धि को प्राप्त हो रही थी। सो ऐसी जान पड़ती थी मानो समदृष्टि भगवान के द्वारा अवलोकित होने पर वे समरूपी ही हो गई थी। यथार्थ में स्वामीपना तो वही है जिसमें किसी के प्रति विकल्प भेदभाव न हो। उस समय पृथ्वी जगह जगह अनेक खजाने, निधियां, अन्न, खाने और अमृत उत्पन्न करती थी, इसलिए रत्नसु इस नाम से प्रसिद्ध हो गई थी। अंतक जीत यानी यमराज को जीतने वाले भगवान के वीर्य से जिसका पराक्रम पराजित हो गया था, ऐसा यमराज धर्म चक्र के सबल संसार में असमय में कर ग्रहण करने की इच्छा नहीं करता था। क्या मतलब? जहाँ भगवान का धर्म चक्र चलता था वहां किसी का असमय में मरण नहीं होता था। ठीक है। तो चारू, ये असमय में नहीं होता था, मतलब अगर किसी का समय आ गया तो उसका हो सकता है। हाँ, बिल्कुल सही है। आयु पूरी मतलब अकाल मरण नहीं होगा। हाँ। अचानक वाला मरण नहीं होगा। हम्म। काल को हरने वाले भगवान की आज्ञा के विरुद्ध आचरण न हो जाए, इस भय से काल अपनी विषमता को छोड़कर सदा भगवान की इच्छा अनुसार ही प्रवृत्ति करता था। मतलब काल सर्दी गर्मी दिन रात आदि की विषमता छोड़ सदा एक समान प्रवृत्ति कर रहा था, है ना। तो कैसा है विहार के समय का मौसम? एक समान, सबको सूट करने वाला। भगवान के विहार क्षेत्र में स्थित समस्त त्रस स्थावर जीव सुख को प्राप्त हो रहे थे। सो ठीक ही है, क्योंकि संसार में विभुता वही है जो सबका हित करने वाली हो। जो सांप नेवला आदि समस्त जीव जन्म से ही बैर रखते थे, उन सभी में भगवान की आज्ञा से अखंड मित्रता हो गई थी। भगवान की बहती हुई गंध को पवन किस प्रकार प्राप्त कर सकता है, इस प्रकार अनुजीवी जनों को सेवा की शिक्षा देता हुआ वह शांत होकर भगवान की सेवा कर रहा था। भावार्थ मतलब क्या कि उस समय शीतल मंद सुगंधित पवन भगवान की सेवा कर रहा था। सो ऐसा जान पड़ता था मानो वह सेवक जनों की सेवा करने की शिक्षा ही दे रहा हो। मतलब कि जो मंद मंद पवन बह रही है, सुगंधित, है ना, वो ऐसे बह रही है जैसे भगवान की सेवा ही कर रही है ना। और वह इस तरह की शिक्षा दे रहा है कि सेवक जनों को सेवा करने की शिक्षा, कि हम जो सेवक हैं हमें सेवा करना ही हमारा धर्म है, हमें वो ही करना चाहिए। ठीक। धूली रूपी अंधकार के नष्ट हो जाने से प्रकट हुई निर्मलता रूपी आभरणों की कांति से युक्त दिशा रूपी कन्याएं फूलों के जाप से भगवान की पूजा कर रही थी। अत्यंत स्वच्छ और जगमगाते हुए ताराओं से दीप्यमान आकाश उस सरोवर के समान दिखाई देता था जिसका जल शरद ऋतु के कारण स्वच्छ हो गया था तथा जिसमें कुमुदों का समूह विद्यमान था। उस समय अन्य की तो बात ही क्या थी, अल्प बुद्धि के धारक तिर्यंच आदि समस्त प्राणी भगवान को दूर से ही नमस्कार करते थे। भगवान चतुर्मुख थे। ये भी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि इवन बिहार में भगवान के चतुर्मुख बोले हैं, बताए हैं, इसलिए चारों दिशाओं में दिखाई देते और छाया आदि से रहित थे। भगवान नेमि जिनेन्द्र के भोजन तथा सब प्रकार के उपसर्गों का अभाव था। सो ठीक ही है, क्योंकि लोक के अद्वितीय स्वामी का ऐसा आश्चर्यकारी अद्भुत महात्मा होता ही है। जिनका कल्याण होने वाला था, ऐसे प्रवादी लोग अहंकार से युक्त होने पर भी आकर भगवान को नमस्कार करते थे। जिनका कल्याण होने वाला था, है ना, अहंकारी भी अगर भगवान को प्रणाम करेगा तो उसका कल्याण ही होगा।
क्योंकि उन जैसा प्रभाव अंत में आश्चर्य करने वाला एवं प्रतिपक्षी से रहित होता ही है। जिनके आगे आगे इंद्र चल रहा था, ऐसे भगवान जिस जिस दिशा में पहुंचते थे, उसी दिशा के दिक्पाल पूजन की सामग्री लेकर भगवान की अगवानी के लिए आ पहुंचते थे। भगवान जिस जिस दिशा में वापस जाते थे, उस दिशा के दिक्पाल मंगल द्रव्य लिए हुए अपनी अपनी सीमा तक पहुंचाने आते थे। सो ठीक ही है, क्योंकि भगवान उसी प्रकार के सार्वभौम थे, यानी समस्त पृथ्वी के अधिपति थे। त्रिमार्गंगा अर्थात गंगा नदी अपने निश्चित 3 मार्गों से चलती है, परंतु उन देवों की सेना बिना मार्ग के ही चल रही थी, अर्थात उनके चलने के मार्ग अनेक थे। इस तरह वे सेना अतिशय पवित्र भगवान से प्रभावित हो पृथ्वी लोक को पवित्र कर रही थी। उस देव सेना के बीच दंड के समान एक बहुत ऊंचा कांति दंड विद्यमान था, जो नीचे से लेकर ऊपर लोक के अंत तक फैला था और वापस आई हुई किरणों से युक्त था। ऐसा तेजधारियों की अपेक्षा उस कांति दंड का तेज द्विगुना था। अपने तेज के द्वारा वह बड़ा स्थूल दिखाई देता था और सूर्य के सिवाय अन्य ज्योतिषियों के समूह को तिरस्कृत करने वाला था। ये कुछ नया ही है, इसमें कभी सुना नहीं इस तरह का कांति दंड है। अन्य तेजधारियों के अपने तेज से वह बड़ा स्थूल दिखाई देता था। उस कांति दंड का प्रकाश लोक के अंत तक व्याप्त था, रुकावट से रहित था, गाढ़ अंधकार को नष्ट करने वाला था और सूर्य के प्रकाश को अतिक्रांत करने वाला था। उस कांति दंड के बीच में पुरुषाकार एक ऐसा दूसरा कांति समूह दिखाई देता था, जो तेज का धारक था, अन्य तेजोमय के समान जान पड़ता था, 1000 सूर्य के समान कांति का धारक था। उससे बढ़कर और दूसरी आकृति नहीं थी, जो चारों ओर फैलने वाले कांति के घन रूप था। भगवान के महान अभ्युदय के समान था, जिसकी कांति का विस्तार 1 कोस तक फैल रहा था, जो भगवान की ऊंचाई के बराबर ऊंचा था, दृष्टि को हरण करने वाला था, सुख पूर्वक देखा जा सकता था, सुख को उत्पन्न करने वाला था, पुण्य की मूर्ति स्वरूप था और सबके द्वारा पूजा जाता था। बहुत मुझे तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है बहुत बड़ी सी ट्यूबलाइट सा था कुछ। हाँ, कुछ तो है। और इसमें आगे भी कुछ इंटरेस्टिंग बताया है कि जिस प्रकार उल्लू सूर्य की प्रभा को नहीं देख पाते, उसी प्रकार दुर्बुद्धि, पापी एवं अपने पाप से उत्पन्न क्रोध से युक्त पुरुष उस कांति समूह को नहीं देख पाते थे। ना इंटरेस्टिंग सा है, ये पहली बार पढ़ा है एक्चुअली। ये सभी वर्णन कल्याण मंदिर स्तोत्र में है, प्रणम्य सागर महाराज जी ने इस कांति किया समूह के बारे में। या मीन्स ऐसे ही सभी देखो, उसका मीनिंग सेम वैसे हाँ, ही है। नहीं, एक तो है कि ठीक है, भगवान के भामंडल या जहाँ पर स्तूप होते हैं, राइट। या वो उल्लू का भी एग्जाम्पल है ना, वो भी हाँ है। हाँ, वो तो या हमने समोर शरण में तो देखा है, ठीक है ना। या वहां हाँ पर जो स्तूप है, लास्ट स्तूप था, उससे आगे नहीं जा सकते थे। उसकी प्रभा हाँ हाँ इतनी तेज थी कि वो हाँ अंधे हो जाते थे, है ना। या लेकिन ये पहली बार देखा है कि भगवान के विहार में भी ऐसा कोई कांति समूह होता है, ठीक है। तो इसको पूछा जा सकता है, अ, क्योंकि जो हरिवंश पुराण जी है, इसमें बहुत सारी चीजें काफी डिफरेंट है ना। और इसको एज अ रेफरेंस भी यूज किया जाता है। उस कांति समूह में से एक विशेष प्रकार की प्रभा निकलती थी, जो सूर्य के तेज को आच्छादित कर रही थी, समस्त दिशाओं को पूर्ण कर रही थी और सूर्य की प्रभा के समान पृथ्वी तल को पहले से व्याप्त कर रही थी। उस प्रभा के पीछे जो समस्त लोगों को प्रकाशित कर रहे थे तथा जिनकी प्रभा अत्यधिक किरणों से युक्त थी, ऐसे भगवान नेमि जिनेन्द्र लोक शांति के लिए, संसार में शांति का प्रसार करने के लिए विहार कर रहे थे। जिस मार्ग में भगवान का विहार होता था, वह मार्ग अपने चिन्हों से 1 वर्ष तक यह प्रकट करता रहता था कि यहाँ भगवान का विहार हुआ है। ये भी कुछ नया है ना, कि जितने भी चित्र, मतलब वहां पर कुछ ऐसे चिन्ह प्रकट हो रहे थे कि यहाँ पर से भगवान का विहार हो चुका है। तथा रत्न वृष्टि से वह मार्ग ऐसा सुशोभित होता था, जैसा नक्षत्रों के समूह से ऐरावत हाथी सुशोभित होता है। जिस प्रकार विहार से संबंध रखने वाली पृथ्वी में मार्ग आदि दिखलाई देते हैं, उसी प्रकार
आकाश में मार्ग आदि दिखाई देते हैं, सो ठीक ही है, क्योंकि 3 लोक के अतिशय से उत्पन्न भगवान का वह अतिशय ही आश्चर्यकारी था। उस समय मंद बुद्धि मनुष्य तीक्ष्ण बुद्धि के धारक हो गए थे, समस्त हिंसक जीव प्रभावहीन हो गए थे, और भगवान के समीप रहने वाले लोगों को खेद यानी थकान, पसीना, पीड़ा तथा चिंता आदि कुछ भी उपद्रव नहीं होता था। भगवान के विहार से अनुग्रहित भूमि में 200 योजन तक विप्लव आदि नहीं होते थे। हमने कितना पढ़ा हुआ है? 100 योजन तक, है ना। यहाँ पर 200 योजन तक विप्लव आदि मतलब किसी प्रकार का कोई कष्ट, अथवा 10 से गुणित युग अर्थात 50 वर्ष तक उस भूमि में कोई उपद्रव आदि नहीं होते थे। भावार्थ, जिस भूमि में भगवान का विहार होता था वहां 50 वर्ष तक कोई उपद्रव, दुर्भिक्ष आदि नहीं होता था। यह भगवान की बहुत भारी महिमा ही समझनी चाहिए। इस प्रकार उत्कृष्ट विभूति से युक्त बोध को देने वाले जगत के स्वामी भगवान नेमिनाथ ने भव्य जीवों को संबोधित करते हुए जगत के वैभव के लिए क्रम से पृथ्वी पर विहार किया। कहाँ कहाँ विहार किया? सुराष्ट्र, मत्स्य, लाट, विशाल, शूरसेन, पटचर, कुरुजांगल, पांचाल, कुशाग्र, मगध, अंजन, अंग, वंग और कलिंग आदि नाना देशों में विहार करते हुए भगवान ने क्षत्रिय आदि वर्णों को जैन धर्म में स्थित किया। तदनंतर विहार करते करते भगवान मलय नामक देश में आए और उसके भद्रिलपुर नगर के सहस्त्राम्र वन में विराजमान हो गए। पहले की तरह चारों प्रकार के देवों ने वहां पर भी समशरण की रचना कर दी और उसमें गणधरों से वेष्टित भगवान सुशोभित होने लगे। उस नगर का राजा पौंड्र नगरवासियों के साथ समशरण में आया और हाथ जोड़ स्तुति करता हुआ भगवान जिनेंद्र को नमस्कार कर मनुष्य के कोठे में बैठ गया। देवकी के जो 6 पुत्र सुदृष्टि सेठ और अलका सेठानी के पुत्र प्रीति को बढ़ाते हुए उनके साथ उनके यहाँ रहते थे, वे भी समशरण में आए। उनमें से प्रत्येक की 32 स्त्रियां थी जो अत्यंत उज्जवल थी और अपने रूप आदि गुणों से इंद्र की इंद्राणी को भी जीतती थी। अब ये बेसिकली उन 6 भाइयों की स्टोरी बताएंगे। बैकग्राउंड बहुत ज्यादा तो नहीं आ रहा है, सॉरी। बहुत भारी तेज को धारण करने वाले वे 6 भाई अपने अपने पृथक पृथक 6 रथों से नीचे उतरकर समशरण में गए और भगवान को नमस्कार कर उनकी स्तुति कर राजा के साथ मनुष्य के कोठे में बैठ गए। उस समय भगवान ने सभा में स्थित लोगों के लिए सम्यक दर्शन से सुशोभित श्रावक धर्म और कर्मों को नाश करने वाला मुनि धर्म का उपदेश दिया। तदनंतर जिनेंद्र भगवान से धर्म रूप अमृत का श्रवण कर जिन्होंने तत्व के वास्तविक स्वरूप को जान लिया था, ऐसे 6 भाई संसार से विरक्त हो उठे और बंधुजनों को इसकी सूचना दे जिनेंद्र भगवान के चरणों के समीप निर्ग्रंथ हो एक साथ मोक्ष लक्ष्मी को प्रदान करने वाली दीक्षा को प्राप्त हो गए। दारू, ये 6 भाई कौन से बताए तुमने? ये मैंने कुछ कृष्ण हो गया जी लग रहा। 7वें थे ना, हाँ, तो उनसे पहले जो देवकी के 6 पुत्र हुए थे जिन्हें अच्छा, ठीक है, ट्रांसफर कर दिया था। ठीक है। मैं थोड़ा मिस हो गया, मेरा हाँ कुछ जी, मेरे को लगा। हाँ, ठीक है, थैंक यू। हाँ, है ना। तो अपना आज यहीं तक रखते हैं। हाँ, थोड़ा सा वो देख लेते हैं अभी हमारा क्या टॉपिक बचा है। विहार, चारू दीदी, हाँ वो जो एक बीच में हमने पढ़ा कि 50 साल तक जब हाँ भगवान का विहार चलता था तो उपद्रव नहीं होता था, तो हाँ उससे और थोड़ा उसको एक्सप्लेन करेंगे। हाँ, ऐसा अपने जानने में सच नहीं आया था पहले, यहाँ पर नया है ये सब कुछ। कांति समूह होना, दंड होना, है ना, और 200 योजन तक दुर्भिक्ष या जो भी उपद्रव नहीं होना। फिर साथ ही साथ ये भी बताया कि इस महात्मा को प्रकट करने वाला कि भगवान का विहार यहाँ तक हो चुका है पहले, इस वजह से वहां 50 वर्षों तक कोई भी इति बीती जो भी प्रॉब्लम्स होती है ना, जैसे बोलते हैं कि पृथ्वी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी,
जैसे बाढ़ आ जाना या जो भी नेचुरल कैलामिटीज है, उस तरह का कोई उपद्रव वहां पर नहीं होगा। ऐसा बताया है कि ये भगवान का अतिशय था। ठीक है, जैसे उनके विहार के समय सबके परिणाम अच्छे हो रहे थे, है ना, सांप और नेवला एक साथ हैं, और जो दुर्बुद्धि थे उनकी बुद्धि तेज हो गई, है ना। तो इसी तरीके से 50 वर्ष तक किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम उस जगह पर जहां जहां भगवान ने विहार किया वो नहीं हुआ। ओके, थैंक यू। है ना। तो अब हमें थोड़ा सा अपना पोर्शन रह गया, वसुदेव से कृष्ण देवकी के कृष्ण जन्म से पूर्व जो 6 युगल पुत्र हुए उनकी तपस्या का वर्णन, सत्यभामा आदि रानियों के भवांतरों का वर्णन और भगवान की दिव्य ध्वनि में पता चला। फिर गज कुमार मुनिराज जो थे उनका, है ना, ये सब थोड़ा सा रह गया। लेकिन जस्ट आपको बता दें कि अभी थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा